मेलों का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। कैसे तय होता है स्थान? जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। आखिर में जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो सबसे आखिरी में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। अभी अमृत कुंभ बाहर ही आया था कि इसे लेकर असुर में होड़ मच गई। वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। उसने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी से झटक लिया और आकाश मार्ग की ओर ले चला। देवताओं के दल में भी इंद्र का पुत्र जयंत उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण करके उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करते देख सूर्य चंद्रमा देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सबके बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयाग में गिरा। इस तरह यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा। चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा क्षिप्रा गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इसी तरह यह चारों नदी तट स्थान तीर्थ घोषित हुए। जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा तो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच सका था। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है।